हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट का ऐसा सेगमेंट है, आप इसको जितना जल्दी सीख लो उतना आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको हाईएस्ट रिटर्न देखने को मिलते हैं। बहुत छोटा पैसा लगाकर बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन दूसरी बात भी कर लेते हैं, लॉस होने के भी चांसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं। जहाँ पे दूसरे सेगमेंट में अगर आपका पोजीशन गलत जा रहा है तो फिर भी आपका कुछ ना कुछ बच जाएगा, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर आपका ऑप्शन जीरो होगा तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे रिस्क सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए आपको रिटर्न यहाँ पे हाई देखने को मिलते हैं। 20-25% तो बहुत छोटी बात होगी, इवन आपका कैपिटल डबल ट्रिपल भी हो सकता है एक दिन के अंदर अगर आपको कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए। लेकिन ऐसे कामों में जहाँ पे रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, उन कामों को पहले सीखना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपको केवल ये पता है कि कॉल पुट क्या होता है, और आपने ये भी देख लिया कि कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं और आप यहाँ पे डायरेक्टली जंप करके आ गए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना है, उसके बाद ट्रेड करना शुरू करना है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आपको क्या सीखना होगा, आपका जो डायरेक्शन का एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए कि मार्केट एक लेवल से यहाँ ऊपर जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है। ऐसा जो डायरेक्शन का एक्यूरेसी है आपका काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, तभी बात बन पाएगी। उससे आगे क्या करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन का आपका पता लग गया तो सब कुछ हो गया, मोमेंटम का भी पता होना चाहिए। मोमेंटम से मेरा क्या मतलब है, मार्केट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसमें कैसा मोमेंटम आने वाला है। मार्केट अगर यही मोमेंटम 10 मिनट में करता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन यही मार्केट अगर 3 से 4 घंटे ले लेता है आपकी डायरेक्शन में जाने के लिए, आपके पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो हो सकता है आप लॉस के अंदर ही बैठे रह जाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर कब ब्रेकआउट हो रहा है, कब ब्रेकडाउन हो रहा है और कब मार्केट के अंदर एक रेंज के अंदर काम होने वाला है। तो आपको अगर मोमेंटम पता होगा, डायरेक्शन पता होगा, तभी आप क्या करने वाले हो, रिस्क को डिसाइड करके एंट्री पॉइंट मार्केट के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। और इन्हीं सब बातों का जब आपको पता होगा तभी आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बन पाएगा। तो अगर आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है और अगर आपको मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे पता लगेगा, मैं तो नहीं बताने वाला, आपको कौन बताने वाला है, चार्ट से पता लगेगा। चार्ट से क्या था, कैसे पता लगेगा, चार्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, कैंडल देखते हैं। एक कैंडल से कुछ नहीं होगा, एक कैंडल चाहे वो ग्रीन बन जाए, रेड कैंडल बन जाए, उससे कुछ नहीं होता। मार्केट के अंदर हमें मल्टीपल कैंडल एक साथ देखने होंगे कि मार्केट के अंदर एक कैंडल बना जिसका कलर मान लेते हैं ग्रीन था, यानी कि मार्केट के अंदर ऊपर जाता हुआ कैंडल था। उसके बाद एक कैंडल बना रेड बना, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर निकला जो ग्रीन कैंडल बनाया, और फिर से मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया। तो हमें क्या होगा, मल्टीपल जब कैंडल देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा। उस स्ट्रक्चर को हमें पहचानना है कि ये बार बार ऐसा करने के बाद मार्केट क्या करता है। मार्केट क्या ऐसा करने के बाद ऊपर जाता है तो हम क्या करेंगे, कॉल ले लेंगे। अगर ऐसा करने के बाद मार्केट नीचे आता है तो हम क्या करेंगे, पुट ले लेंगे। तो इस प्रकार हमें कुछ कैंडल को देखकर एक साथ हमें एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होगा। उससे क्या होगी, हमें चार्ट के अंदर हेल्प हो जाएगी। तो जो हम बात करते हैं ना इंडिकेटर, वो इंडिकेटर ये नहीं होते कि हमें RSI लगाना है या फिर मूविंग एवरेज लगाना है, उससे सब कुछ होगा। हमें चार्ट के अंदर अपने इंडिकेटर बनाने का मौका मिलता है कि नहीं मैं तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर पर्टिकुलर ऐसे ऐसे कैंडल बन जाते हैं तो बहुत बार ऐसा मुझे देखने को मिलता है कि मार्केट ऊपर जाता है, तो मैं क्या करूँगा, बार बार कॉल साइड में जाने की कोशिश करूँगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में 100% आपको हर बार सही वैसा ही होगा, हो सकता है 10 से 20% आप गलत हो जाओ, तो वो क्या होगा, आपका रिस्क रिवार्ड हैंडल कर लेगा उस चीज़ को। तो आपको क्या करना होगा, ज़्यादा तो नहीं, 80% से 90% अगर आप सही हो डायरेक्शन के अंदर, उसके बाद मोमेंटम भी अगर आपको सही से पता लग जाता है तो आपका पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी वैसे ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। अगर आपका ये प्रोबेबिलिटी कम है तो आपको रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा अच्छा मेंटेन करना होगा, तब जाकर बात बनेगी। तो नेट में आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ 100% चाहिए। हो सकता है ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है आपका 70% हो सकता है आपका 60% हो सकता है आपका 80%। तो आपके परसेंटेज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जितने अच्छे होंगे उतना ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा कर पाओगे। अगर आपके कम है तो आपको कम मिलेगा, अगर आपके ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे, देखिए एक मेथड तो होता है ना इन चीज़ों का पता लगाने का कि हम एक्यूरेसी बढ़ाएं कैसे, दूसरे क्या कर रहे हैं साथ, जैसे उनको तो पता लग जाता है हमें पता नहीं लगता। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना होगा कि दूसरे लोग क्या देख रहे हैं और हम वो क्या नहीं देख पा रहे। देखिए वो भी यही देखते हैं कि चार्ट कैसे काम कर रहा है, हम भी वही देख रहे हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। तरीका इसलिए अलग हो रहा है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपने दिन दिए हैं मार्केट को, साल दिए हैं, महीने दिए हैं। तो इस वजह से क्या हो गया, वो मार्केट में बार बार ट्रेड करके सीख गए कि हमें काम कैसे करना है। उन्होंने भी लॉस लिया, ऐसा नहीं कि लॉस उन्होंने नहीं लिया है, उन्होंने भी लॉस लिया आपकी तरह। लेकिन वो क्या है, मार्केट में रहते 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 इतना ज़्यादा रह गए कि अब वो उनको पता लगना शुरू हो गया कि मार्केट काम कैसे करता है। ऐसा नहीं कि उन्हें भी 100% पता लग गया है, ऐसा नहीं होता, उन्हें भी
80 से 90% पता रहता है कि मार्केट कैसे काम कर सकता है। तो जब हम चार्ट को देखते हैं तो हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, हम नॉर्मल रखेंगे। देखिए बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या होगा आपको समझ में नहीं आएंगे कि सर ये यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया। तो मैं जो नॉर्मल होता हूँ, जो आपको सामने से नजर आ जाए, उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूँगा कैसे आपको डायरेक्शन और मोमेंटम मार्केट के अंदर देखना होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में देखना चाहते हो तो वैसे ही आपको करने की कोशिश करना चाहिए कि मार्केट के अंदर कैसे कैसे मोमेंटम के बाद मार्केट कैसे काम करता है। जैसे आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, मार्केट ने गिरावट किया, गिरावट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना एक डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम क्या होता है, बार बार मार्केट 2 बार सपोर्ट ले लेता है, तो लगभग इसको हम डबल बॉटम कंसीडर कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अपना एक डबल बॉटम बनता हुआ नजर आएगा। उससे पहले अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डबल बॉटम बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रखा है, आप जो मर्जी देख सकते हो, 5 मिनट में भी देख सकते हो, 2 मिनट में देख सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम को, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ और केवल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूँ। तो मैं फर्दर जाता नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ अलग करना होता है तो मे बी मैं 5 मिनट 15 मिनट उसके ऊपर भी चला जाऊं, लेकिन क्योंकि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो मैं ज़्यादा चार्ट वगैरह चेंज नहीं करता हूं, 1 मिनट में मेरा काम चल जाता है। तो अब मैं आपको क्या समझा रहा था, हमने मल्टीपल यहाँ पे कैंडल देखे तो हमें क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे अपना डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इससे हमें क्या पता लग गया, सर डबल बॉटम तो दूसरों को भी नजर आ रहा है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब तक हमें एग्जाम्पल नहीं देखें तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, चार्ट वगैरह को बिल्कुल खंगाल लेते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है, उससे हमें पता लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, अब देखिए इतना दूर हमें जाना पड़ा, यहाँ पे मुझे कुछ मिला नहीं ऐसा डबल बॉटम जैसा, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली नजर आ रहे हैं। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ जहाँ पे मुझे डायरेक्टली पता चल जाए कि यहाँ पे डबल बॉटम बना है, तो उस वजह से क्या होगा आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, टाइम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग जाएगा लेकिन समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए मार्केट ने जैसे वहाँ पे डबल बॉटम बन रहे थे, यहाँ पे भी देखिए डबल बॉटम मार्केट ने बनाए। डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया। अब याद रखिए ये जो जो बातें आपको बता रहा हूँ थोड़ा आपको मैच करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। यहाँ पे नंबर 1 लगा देते हैं, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। यहाँ पे आपका नंबर 1 बना डबल बॉटम, उसके बाद मार्केट ने दोबारा से एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश किया। अगर आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में नहीं देखना, नंबर 1 ये हो गया और नंबर 2 आपका ये अपना डबल बॉटम हो गया। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में भी देखो तो अभी आपको एक अपना डबल बॉटम जैसा बनता हुआ नजर आएगा। अब आपको यहाँ पे नोट क्या करना है, नोट यहाँ पे ये करना है आपको कि जो भी मार्केट के अंदर डबल बॉटम यहाँ पे बन रहा है, जैसे ये बना, मार्केट ने उनको फर्दर ब्रेकडाउन में कन्वर्ट नहीं किया। मार्केट ने अपना एक डबल बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश करा है। तो जब तक ऐसा करा है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बायर में स्ट्रेंथ रहेगा। तो बायर में स्ट्रेंथ रहेगा तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपका डायरेक्शन क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या देखना है, मोमेंटम देखना है। मोमेंटम वैसे देखिए मॉर्निंग में काम करते हो नॉर्मली रहता है, लेकिन हम मॉर्निंग की केवल बात नहीं करेंगे, हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए अगर आपको डे वाइज काम करना है, पोजिशनल भी काम करना है, उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो मार्केट के अंदर अगर ऑलरेडी फास्ट मोमेंटम हो रहा है, जैसे ऑलरेडी फास्ट मोमेंटम हो रहा है और अभी अभी मोमेंटम करना शुरू किया है, तो मे भी मार्केट कंटिन्यू निकल जाए। और जितना आप इस प्रकार के पैटर्न के, जैसे यहाँ पे पैटर्न बना, आपने यहीं पे ट्रेड ले लिया, तो आपको मोमेंटम मिलने की लगभग आप कह सकते हो 90 to 95% चांस है कि आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अपना बना, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड करो, तब आपको मे भी मोमेंटम ना मिले। तो जितना जल्दी आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। जब भी पैटर्न बना तुरंत आपने काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए आपको गलती कहाँ पे होगी, गलती यहाँ पे होगी, आपने पैटर्न देखा और देखा कि हाँ ठीक है काम करा है, तो आपको और भी क्या देखना है कि जब ये पैटर्न फेल हो जाए, जैसे अभी आपको देखोगे तो आपको क्या नजर आएंगे, ये पैटर्न ने फेल होना शुरू कर दिया है। कैसे हो रहा है ये यहाँ पे देखिए, दोबारा से आ जाइए मार्केट के अंदर, देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बना, उसके बाद ऊपर जा रहा था, उसके बाद अगले दिन हमने कैसे काम किया, मैंने अगर जब आपने देखा होगा ट्रेड का मैंने यहाँ पे सेशन बनाया था कि मार्केट यहाँ पे ओपन होती गिरावट करा है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे यहाँ पे बाय करना है, मुझे सेल नहीं करना, मुझे बाय करना है, बस मुझे ये देखना है कि कहाँ पे करूँ, मेरा डायरेक्शन मेरे लिए क्लियर है, डायरेक्शन मेरे लिए क्लियर है कि मुझे बाय करना है। क्यों करना है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है, अच्छा मोमेंटम नीचे से करता हुआ आ रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अच्छा मोमेंटम करना शुरू किया है और जस्ट अभी अभी मोमेंटम होना शुरू हुआ है, तो मोमेंटम फर्दर भी मार्केट के अंदर रह सकता है। तो अगर यहाँ पे डबल बॉटम बना है, उसके बाद ठीक ठाक मोमेंटम हो चुका है, तो यहाँ पे जो बायर बैठे, यहाँ पे जो बायर बैठे अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं, उसके बाद मुझे अगर थोड़ा बहुत गैप अप देखने को मिलता है, उसके बाद नीचे भी आ रहा है, तब मैं सेल नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं मैं बाइंग ही करने वाला हूँ। तो मेरे लिए डायरेक्शन कहाँ से क्लियर हो गया, इस प्रकार के डबल बॉटम को देखकर। और ये बात मैंने आपको एनालिसिस में भी डिस्कस की थी,
अपने ट्रेडिंग के अंदर भी डिस्कस की थी। ऐसा नहीं कि अभी मैं बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं होता। जो मैं करता हूँ वो आपको मैं साथ के साथ में बता देता हूँ कि मैं आगे क्या कर रहा हूँ, तो जिससे आपको थोड़ा थोड़ा सीखने का मौका बार बार मिलता रहे। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि जब वहाँ पे डबल बॉटम बन रहा था, आपने देखा कहाँ पे गया वो, थोड़ा सा चार्ट को दोबारा से जूम आउट करते हैं तो आपको नजर आएगा। थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा। और ये देखिए यहाँ पे मैं क्या नजर आ रहा था कि मार्केट जो भी अपना डबल बॉटम बना रहा था उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा था, तो मार्केट में हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यू बाइंग में काम कर सकते थे। वैसे ही हमें क्या करना है, आगे देखना है कि मार्केट में अगर यहाँ पे अपना डबल बॉटम बनाए तो हम क्या कर सकते हैं, आगे बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा लग रहा है, देखिए टाइम तो लगाना पड़ेगा क्योंकि समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमें वहाँ पे पता था कि बाइंग करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा था, डायरेक्शन को डिसाइड कर रखा था, मार्केट ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ पे हमने ट्रेड अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हमने टारगेट वगैरह यहाँ पे बुकिंग कर लिया। अब आगे देखिए मार्केट ने क्या किया, आगे हमें क्या नजर आएगा कि जो मल्टीपल कैंडल बन रहे थे, मार्केट ने फिर से अपना डबल बॉटम बनाया। और जब मैं यहाँ पे ट्रेड कट करके जा रहा तब भी मैंने आपको बोला था कि अगर इस बार मार्केट नीचे आता तो क्या होगा, 880 के नीचे नीचे मार्केट को एसएल मिल जाएंगे। ये देखिए 880 का लेवल है, इसके नीचे नीचे क्या होंगे, एसएल होंगे। एसएल किसके होंगे कि मार्केट के अंदर यहाँ पे जो बाय करें, यहाँ पे जो बाय करें, उनका एसएल कहाँ पे जाने वाला है, इसके नीचे नीचे आने वाला है। तो मार्केट क्या करेगा, जैसे नीचे आएगा उनको टारगेट करने के लिए निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे ट्रेड वगैरह कट कर लेना चाहिए, इसीलिए मैं कट करके भाग गया था। अगर हम नहीं काटते तो क्या होता, मार्केट फर्दर नीचे आ जाता और हमारा एसएल खा जाता और मे भी हमें लॉस वगैरह होना पड़ता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि केवल ये नहीं होता कि मोमेंटम को आपने डायरेक्शन को देख लिया, आपको मोमेंटम भी समझना हो कहाँ तक मार्केट आने वाला है। तो इसीलिए हम यहाँ पे निकल गए। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है कि एक बार अगर बायर को मार्केट ने निकालना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मोमेंटम चेंज हो चुका है। तो अब मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग में जा सकता है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले क्या चल रहा था, यहाँ पे डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जा रहा था, तो अगर मार्केट और ऊपर चला जाता तो हम कहीं ना कहीं बाइंग में चलते रहते। लेकिन अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने आपको सिग्नल दे दिया है, आपको एक इंडिकेटर मिल चुका है कि मार्केट यहाँ पे जो डबल बॉटम बनाया था उसको ब्रेकडाउन में कन्वर्ट कर दिया। तो बायर कमजोर हो चुके हैं। फर्दर बायर ने मेहनत किया, मार्केट ने उनका एसएल खाया। दोबारा से देखिए मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, फिर से मार्केट ने उनका एसएल खा लिया है। तो क्या हो गए, बायर को और ज्यादा कमजोर कर दिया। तो अगर बायर यहाँ पे कमजोर हो रहा है और सेलर अगर हावी हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो आपको डायरेक्शन में ऐसा नहीं कि इस चार्ट में नजर आएगा, आपको और ऊपर जाओगे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में या थोड़ा जूम आउट करके देखोगे चार्ट को, तो आपको और कुछ बनता भी नजर यहाँ पे आएगा। और क्या बनता नजर आएगा, दो तीन बातें यहाँ पे नजर आएगी कि मार्केट ने यहाँ पे पहले से डबल टॉप बना रखा है और फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको डबल टॉप बनता हुआ नजर आएगा। तो ये डबल टॉप सक्सेस हो रहा है, उसके बाद एक अपना बड़ा डबल टॉप बन रहा है, तो ऐसा कुछ आपको नजर आएगा। ये आप कंप्लीट एक टॉप बना सकते हो, उसके बाद एक टॉप ये मार्केट ने लगा दिया, तो टॉप नंबर 1, टॉप नंबर 2, उसके बाद मार्केट क्या करे, नीचे जाने की कोशिश करे। तो स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इस प्रकार आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी बड़े अपना डबल टॉप लगता हुआ नजर आएगा। तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो चुके हैं, डबल बॉटम को मार्केट ने हिट करना शुरू कर दिया, उनके एसएल खाने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे मार्केट ने क्या बना रखे हैं, डबल टॉप बना रखे हैं। तो यहाँ पे सेलर हावी होना शुरू हो चुके हैं। तो अब क्या हो चुके हैं, मार्केट के अंदर डायरेक्शन चेंज आ सकता है। कब तक आ सकता है, जब तक मार्केट 47,200 को क्रॉस ना करे तब तक हमारे लिए डायरेक्शन चेंज हो चुका है। समझ में आ गया। तो अब हमें ऑप्शन ट्रेडिंग अगर अगले दिन करना होगा तो कैसे डायरेक्शन में डिसाइड कर लिया, इस प्रकार की मल्टीपल कैंडल को एक साथ देखकर हमें पता लग गया। अब हम और क्या देखना, हमें मोमेंटम कैसा आएगा। मोमेंटम यहाँ पे देखिए साइडवेज ही रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार का आप देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, अगर आप पीछे देखो तो मार्केट ने बनाया था अपना जो डबल बॉटम बनाया था, उसमें कैसे मोमेंटम आया था, कहाँ निकल गया वो, ये जो अपना बना था, ये जो अपना डबल बॉटम बना था, उसके बाद मार्केट फास्ट मोमेंटम कर रहा था, कंटिन्यू निकल रहा था, रिट्रेसमेंट करता फिर से भाग जाता, रिट्रेसमेंट करता फिर से भाग जाता। तो यहाँ पे देखिए अगर आप मोमेंटम देखोगे तो कंटिन्यू में फास्ट देखने को मिला, मोमेंटम देखने को मिला, फास्ट देखने को मिला। लेकिन अब मार्केट ने क्या किया, जैसे ही डबल बॉटम अपना डबल टॉप बनाया, यहाँ पे देखिए मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहीं पे अपना डबल टॉप बनाया, उसके बाद मोमेंटम तो किया लेकिन इतना ऊपर आ गया कि उसके आसपास ही चल रहा है। लेकिन वहाँ पे अपना जो डबल बॉटम बनाया था उसके आसपास नहीं गया था। लेकिन अगर इस बार पास में आ गया तो कहीं ना कहीं ये एक रेंज बनाने वाले हैं, एक रेंज बनाने वाले हैं। ये कितनी भी बड़ी हो सकती है ये नहीं पता, लेकिन इसमें कोई बड़ा मोमेंटम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया, डायरेक्शन नीचे का, मोमेंटम स्लो। अब आपको रिस्क डिफाइन करना है कि आप यहाँ
यहाँ पे एंट्री कैसे लेने वाली हो। एंट्री करने के मेरे पास 2-3 रीज़न होते हैं। मार्केट के अंदर अगर गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है या फिर थोड़ा बहुत फ्लैट टू हल्का फुल्का गैप ओपन होता है, तो जैसे लो वगैरह क्रॉस करेगा मैं सेलिंग करने का ट्राई करूँगा। इस प्रकार से मैं क्या करूँगा, ऑप्शन ट्रेडिंग मेरा डिसाइड कर लूँगा। इससे भी ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, मेरे पास लेवल होते हैं, जैसे यहाँ पे 46,500 का लेवल है, 47,000 का लेवल है, इस प्रकार 47,200 का लेवल है। तो ये मेरे पास पॉइंट होंगे जिसके अकॉर्डिंग मैं रिस्क लेते हुए एंट्री पॉइंट अपने डिसाइड करने वाला हूँ। तो आपको क्या पता लग गया कि मार्केट के अंदर डायरेक्शन, मोमेंटम और एंट्री पॉइंट देखकर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना पड़ता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा नहीं है, देखिए ये आपको लगता है कि सर आपने तो ये बस एक बात बताई, क्या इससे आप ट्रेडिंग करते हो? नहीं करता। ऐसी 10 बातें और फॉलो करता हूँ तब जाकर मेरा पैसा बनता है। वो आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं 10 को कर रहा हूँ तो आपको बिना 10 करे काम चल जाएगा। आपको भी ऐसी 10 बातें फॉलो करना पड़ेगी, तभी जाकर आपकी बात बन पाएंगे। वो मेरी भी हो सकती है, किसी दूसरे की भी हो सकती है, लेकिन आपको ऐसा मत करना है कि एक आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वो आपको बोल रहा है कि कॉल ले लो, कोई आपको बोल रहा है पुट ले लो, 10 मिनट के बाद आपको फिर से बोल रहा है कॉल को कट कर दो या फिर दोबारा से कॉल को ऐड कर दो, एवरेज कर दो, ये तो यहाँ से यहाँ तक चला गया, जैसे यहाँ पे 380 से 400 चला गया। तो ऐसा जो ग्रुप होते हैं उनमें आपको ज्वाइन नहीं करना है। अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपको हल्का फुल्का ट्रेडिंग करना है या फिर ऐसे मौज मस्ती करनी है, आप करते रहो इस प्रकार ग्रुप वगैरह में, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस होकर एक बड़ा अच्छा कैपिटल बनाना चाहते हो, अपना ट्रेडिंग करियर बनाना चाहते हो ऑप्शन के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपका पता लगेगा। अगर आपका दिमाग इस तरह से काम नहीं करा है कि मैं ऐसे ऐसे चीज़ों को नहीं ढूंढ सकता, तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी। उसको आप काम पर लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या होता है, आपका काम करेगा लेकिन उसको करवाना पड़ेगा। अगर आप पहले से हट जाओगे, नहीं नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मुझे तो दूसरा ही कोई बता देगा, या फिर सर मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ अगर आप कर रहे हो, तो देखिए मेरा कोई गलती नहीं उसमें और मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान किसका होगा, आपका होगा। तो आपको क्या करना होगा, अपने दिमाग को काम पर लगाना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग कोई 1-2 दिन का गेम नहीं है, 1 महीने का गेम नहीं है, यहाँ पे सालों साल लगते हैं। हाँ, जिस दिन लग गया मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि जो दूसरे जहाँ पे काम करें उससे आप आगे ही मिलोगे। लेकिन हाँ, इसमें टाइम कितना किसको लगने वाला है ये कन्फर्म कहना मुश्किल है। देखिए 1-2 साल तो नॉर्मली लग ही जाते हैं, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो, कितना भी अच्छा करके आ रहे हो, थोड़ा बहुत लग जाता है। हाँ, आपने इक्विटी वगैरह में अच्छा कर रखा है तो हो सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग आप थोड़ा जल्दी सीख लो, हो सकता है 6 महीने में आप उसको कवर अप कर लो, लेकिन लगता है टाइम तो यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड इन्वॉल्व ज़्यादा रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत बैकअप प्लान भी अपना रखो। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऑप्शन ट्रेडिंग में लग जाओ, आज के दिन तो पैसा बन ही जाएगा, 1 साल में बन जाएगा, 2 साल में बन जाएगा। देखिए ऐसी बातों से कुछ नहीं होता। ऐसी बातें नुकसान ज़्यादा करती है, फ़ायदा कम करती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आप आ रहे हो, थोड़ा बहुत अपना बैकअप प्लान जरूर बना के आए कि आपको आगे अगर कुछ सिचुएशन खराब होती है तो आप कैसे काम करोगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो माइंडसेट है वो मेंटेन रहेगा। और सारा गेम देखिए दिमाग का ही है। यहाँ पे चार्ट के अंदर इतना ही तेजी से नीचे आता है, इतना ही तेजी से ऊपर जाता है। अगर आपके दिमाग ने उसको सही से समझ लिया कि अब ये कैसा मोमेंटम आने वाला, आपका पैसा बन जाएगा। अगर आपने टाइम से नहीं समझा, टाइम आने के बाद समझते हो, जैसे देखिए हमारे ट्रेड के अंदर भी होता है ना, ऐसा ट्रेड के अंदर भी चलता रहता है। आप इस दिन वाला चार्ट देखिए, ये वाला चार्ट देखिए अपना 21 का। यहाँ पे क्या था, मैं बाय करना चाहता था। जैसे यहाँ पे मैं बाय कर रहा था, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जैसे नीचे आ रहा था मार्केट, मैंने तुरंत ऊपर जाते 47,000 के ऊपर मैंने बाय कर लिया और पैसा बन गया हमारा। लेकिन ऐसा ही मुझे चार्ट यहाँ पे देखने को मिला था। यहाँ पे भी देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, यहाँ पे भी देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर आया था। जैसे यहाँ पे आपको बताया मार्केट कंटिन्यू ऊपर आया था, मार्केट ऊपर जा रहा था। तो जब मार्केट नीचे आ रहा था तब मैंने यहाँ पे भी डिसाइड कर रखा था कि मुझे बाय करना है। मार्केट कंटिन्यू ऊपर है, बायर अच्छे प्रॉफिट बैठे हैं, थोड़ी बहुत जैसे सेलर वगैरह के एसएल क्रिएट हो गए, 47,200 के नीचे आएगा, मैं क्या करूँगा, बाय करना है। लेकिन थोड़ा सा डर था कि क्योंकि 47,200 के नीचे तो हो सकता है रिजेक्शन वगैरह ना आ जाए, तो कोई अच्छा कैंडल बनने का मैं वेट कर रहा था। अच्छा कैंडल इतना तेजी से बना कि मैंने तुरंत वहाँ पे काम करना शुरू किया। मोमेंटम तो आया लेकिन वो रिजेक्शन ज़्यादा आ गया, क्योंकि मुझे वो ध्यान नहीं रहा कि मार्केट के अंदर अपना टॉप वगैरह भी लग सकता है। मुझे लगा कि मार्केट ऊपर लेकर आए तो ठीक ठाक मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए ऐसा तो मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ कि 100% प्रॉफिट नहीं होगा। मार्केट के अंदर ट्रेड क्या होते हैं, कभी सही जाएंगे कभी गलत जाएंगे। तो वैसा ही सिचुएशन क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है। आपका लाइफ उथल पुथल रहेगा, तो आपको बने रहना है मार्केट के अंदर, लेकिन ऐसा भी ना हो कि सब कुछ आपका चला जाए। उससे पहले हमें कुछ ना कुछ कवर अप अपने लिए कर लेना है और ज़्यादा बड़ा लॉस वगैरह कभी भी नहीं लेना। ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की गेम है। हाँ, यहाँ पे सीखो, काम करो, चार्ट समझ में आना शुरू हो जाए, डायरेक्शन समझ में आना शुरू हो जाए, मोमेंटम समझ में आना हो जाए।